किसी के प्राणों की आहुति लेनी है। तो महाराज आदेश दीजिए। मेरी ये चोंच हजारों अस्त्रों से भी भयंकर है। इस चोंच के प्रहार से मृत्यु भी अपना जीवन बचा नहीं सकती। तो ठीक है कागज, तुम्हें मेरी मृत्यु को मृत्यु देनी है। असुरेश्वर, किसने दुस्साहस किया है आपकी मृत्यु की कल्पना करने की? विष्णु ने, उस कपटी विष्णु ने, और वो भी देवकी की 8वीं संतान के द्वारा मुझे मृत्यु प्रदान करना चाहता है। महाराज मुझे बताइए, कहां है देवकी की 8वीं संतान? और कहां है वो जिसने आपकी मृत्यु की कल्पना की है? नंदी के घर में। वैसे मैंने पूतना को भेजा था वहां उसे मृत्यु प्रदान करने के लिए, परंतु पूतना स्वयं मर गई। पूतना मर गई महाराज? लेकिन मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। मुझे भी विश्वास नहीं हो रहा था कागासुर, परंतु ये सत्य है। हमारा शत्रु बलशाली ही नहीं, छली और कपटी भी है। तो महाराज अब कागासुर का छल, बल और कपट देखिए आप। मैं अब आपके सामने तब आऊंगा महाराज जब तक आपकी मृत्यु को मृत्यु ना दे दूं। प्रणाम महाराज। जाओ कागासुर, सफल होके लौटो विजयी। अरियो, सुमन, लता, कनक, कहाँ हो तुम सब? क्या हुआ यशोदा, इतनी अधीर क्यों हो रही हो? दीदी, शांडिल्य ऋषि आने वाले हैं, पूजा करानी है और अभी तक कुछ तैयारी नहीं हुई। अरे तुम चिंता ना करो यशोदा, तुम जैसा चाहोगी सारी तैयारियां वैसी ही की जाएंगी। चिंता ना करो, क्या इतना कहने से तैयारी हो जाती है? तैयारी होती है काम करने से। आप तो किसी को डांटते नहीं और इसीलिए कोई काम नहीं होता। अब देखो, तुम इसी प्रकार सदैव मुझे डांटती हो। अब अगर ऐसे डांटोगी तो यहाँ मेरी डांट कौन सुनेगा? अच्छा चुप कीजिए, आप भी ना। भैया, माँ खुश है, परंतु वो जानती नहीं कि मथुरा से कागासुर गोकुल के लिए निकला है। छोटे, क्या किया जाए? ये कागासुर भी पूजा के रंग में भंग डालने आ रहा है। चिंतित ना हो भैया, उसे मैं छठी का दूध याद दिलाऊंगा। अरे दोनों लल्ला कैसे हंस रहे हैं, सुना आपने? हम तो यशोदा रानी की बातें सुनने में व्यस्त थे, अल्लाह का हंसना तो हमने सुना ही नहीं। आप भी ना। स्वामी, यदि आज हमारी 8वीं संतान हमारे साथ होती तो हम उसकी छठ की पूजा का उत्सव मनाते। देवकी, अब हमें मान लेना चाहिए कि हमारी कोई संतान नहीं, हम निसंतान हैं और अब हमें किसी भी भ्रम में नहीं रहना चाहिए।
स्वयं भ्रम में नहीं रहना चाहिए, परंतु दूसरों को भ्रमित करते रहना चाहिए। क्यों वसुदेव, मैं सत्य कह रहा हूं ना? ये क्या कह रहे हैं आप भैया? मत कहो मुझे भैया। तुम्हारी इसी बहन के मुखौटे के कारण मैंने तुम्हें जीवन दान दिया था, जो मेरे जीवन की सबसे बड़ी भूल थी। अन्यथा विवाह के दिन ही तुम्हारा अंत कर देना चाहिए था मुझे। तो फिर मेरा अंत क्यों नहीं कर देते? वैसे भी अब जीने के लिए बचा ही क्या है? और तुम्हारा अंत करके मुझे क्या लाभ? जीवन भर एक स्त्री हत्या का कलंक मेरे माथे पर और लग जाएगा। नहीं भैया, तुम्हें तो पुण्य मिलेगा, क्योंकि तुम एक निसंतान स्त्री को पीड़ा से मुक्त करोगे। की बार बार निसंतान निसंतान कहकर अपने आप को निर्दोष सिद्ध करने की चेष्टा मत करो। ये मत बताओ कि तुम्हारा गर्भपात हुआ। यह कहने का प्रयास मत करो कि तुम्हारी 8वीं संतान एक कन्या थी। कन्या! मैं अच्छी तरह जानता हूं कि तुम सब के सब विष्णु के षड्यंत्र में विष्णु का साथ दे रहे हो, परंतु कदाचित तुम ये नहीं जानते कि मैंने हर विश्वासघाती का सर धड़ से अलग कर दिया है। तुम नीच हो कंस, नीच। तुम सत्य कह रहे हो वसुदेव, मैं नीच हूं, पापी हूं, परंतु पूरी तरह से नीच तब बनूंगा जब तुझ जैसे कपटी का अंत करूंगा। मैं तुमसे जानना चाहता हूं वसुदेव, तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूं कि तुमने अपनी 8वीं संतान को कहां छुपा रखा है। बोल, तेरी 8वीं संतान कहां है? बोल। अन्यथा जिस दिन मेरे संयम का बांध टूटा, मैं तुम्हें यम के पास भेज दूंगा। यम के पास। कागासुर अपने उद्धार के लिए आ रहा है। हाँ भैया, इस पूजन के हवन में वो भी अपने प्राणों की आहुति देना चाहता है। मैं तो दुविधा में पड़ गया हूँ। क्या यही नंद का घर है? इस घर में तो कोई बच्चा नहीं है।
लगता है ये घर नंद बाबा का नहीं है। छोटे, जी भैया। कागासुर का अंतिम समय आ गया है। उसने गोकुल में आतंक मचाना आरंभ कर दिया है।